नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी। सेवा निर्माण और कृषि क्षेत्र ने दिखाई मजबूती। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा, भारत वैश्विक विकास का इंजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की आपदा से उत्पन्न हालात की समीक्षा। अधिकारियों को हर स्तर पर सतर्क रहने के दिए निर्देश। कहा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए नहीं होने दी जाएगी धन की कमी। और नैनीताल जिले में बनाए जाएंगे 52 नए पोलिंग बूथ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी तैयारियों के संबंध में की बैठक। कहा, चुनावों में मतदाताओं को नहीं होने दी जाएगी किसी तरह की असुविधा। अब समाचार विस्तार से। देश की अर्थव्यवस्था ने इस वित्त वर्ष की शुरुआत सुदृढ़ की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें अप्रैल से जून यानी पहली तिमाही में जीडीपी की रफ्तार तेज दिख रही है। भारत ने पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2025 के उच्च आवृत्ति संकेतक पहली तिमाही की आर्थिक गति को आगे ले जाने का संकेत देते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 6.5% रही थी। सेवा क्षेत्र की शानदार बढ़त के चलते जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7.6% की वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र ने भी 3.7% की मजबूती दिखाई, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में भी 7.5% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई। सरकारी खर्च में 9.7% की तेज वृद्धि ने ग्रोथ को बल दिया है। वहीं निजी खपत में 7% और निवेश यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 7.8% की मजबूती देखने को मिली। स्पष्ट है कि पहली तिमाही की तेज रफ्तार ने आने वाले वित्त वर्ष के लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब नजर दूसरी तिमाही के आंकड़ों पर होगी, जो नवंबर में सामने आएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन अनुमानों का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये आंकड़े शानदार हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास केंद्र है। When we read about the India growth story with this quarter, April to June, growth rate at 7.8%, and we've grown across sectors. So I was just looking at the sectoral growth. Public administration 9.8%, financial and realty sector 9.5%, trade and hotels 8.6%, manufacturing 7.7%, construction 7.6%, and agriculture 3.7%, which is big for agriculture. उत्तराखंड में आपदा के हालात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को हर स्तर पर सतर्क और मुस्तैद रहने के सख्त निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि राहत और बचाव टीमें जिस तत्परता से ग्राउंड जीरो पर काम कर रही हैं, वे सराहनीय है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और विभागों को बेहतर समन्वय बनाकर और तेजी से काम करने के निर्देश दिए। स्याना चट्टी क्षेत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी का प्रवाह बाधित न हो, इसके लिए मलबे को सुरक्षित स्थान पर डंप किया जाए। साथ ही चारधाम यात्रा और त्योहारों को देखते हुए सड़कों की मरम्मत और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवरुद्ध सड़कों को खोलने, बिजली पानी की आपूर्ति बहाल करने और घायल पशुओं के इलाज के लिए गांव-गांव डॉक्टरों की टीम भेजने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राहत बचाव कार्यों में किसी भी तरह
की धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम धामी ने साफ कहा कि नदियों नालों के किनारे रहने वालों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतिक्रमण रोकने, जल स्तर की लगातार निगरानी और बांधों से पानी छोड़े जाने पर पूर्व सूचना देने के आदेश भी अधिकारियों को दिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में जान माल का नुकसान कम से कम हो। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्य लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने आज थराली के चेपड़ो गांव का दौरा किया और आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सांसद ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर थराली के विधायक भोपाल राम टमटा के साथ ही तहसील प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद भट्ट ने कहा कि हर प्रभावित परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री जी हो, यहाँ का जिला प्रशासन हो, हमारे माननीय विधायक जी हैं, लगातार इनको फीडबैक यहाँ के क्षेत्र में देते रहे। मैं भी इस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ से मैं सांसद हूँ, इसलिए मैंने भी अपना नैतिक कर्तव्य समझा कि मैं आज उस क्षेत्र तक जाऊं और अभी तक की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करूं। आज हमने इस सब विषय पर चर्चा की है। काफी क्षति पहुंची हुई है। क्षति का आंकलन एस्टिमेट विभागवार शासन को जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ चमोली जनपद की जनता को, खासतौर पर थराली देवाल के क्षेत्र में जहाँ आपदा आई है, कि हम उन आपदाओं के लिए जो जो क्षतिपूर्ति की धनराशि है उसको दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं आज सुबह हेली सभा मैंने देवाल का भी किया था। चमोली के आपदा प्रभावित थराली क्षेत्र में राज्य सरकार हर संभव मदद प्रदान कर रही है। आज तहसील थराली के गरूर गांव की लक्ष्मी देवी को आपात स्थिति में हेली सेवा के जरिए गौचर लाया गया। महिला को तुरंत उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में भर्ती कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित लाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में सुरक्षित प्रसव कराया जा रहा है। इस दौरान प्रभावित परिवार ने कहा कि आपदा के बीच हेलीकॉप्टर सेवाओं से मिल रही मदद बड़ी राहत दे रही है। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की तैनाती की है। आपात स्थिति में हेली सेवा जरूरतमंदों के लिए जीवन रेखा बनकर सामने आ रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर नैनीताल जिले में आज बड़ी बैठक हुई। निर्वाचन आयोग की इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हल्द्वानी तहसील में आयोजित बैठक की अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने की। बैठक में जनपद नैनीताल के उन पोलिंग बूथों पर चर्चा हुई जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। इन 52 बूथों का चिन्हीकरण कर नए मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए नए बूथों की प्रक्रिया तेजी से जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने कहा कि जनपद में 52 नए पोलिंग बूथ बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है ताकि चुनाव में मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो। पब्लिकेशन किया था 3 पेपर्स में कि जितने भी जनपद में 1150 से ऊपर वोटर से संबंधित बूथ हैं उनको हमने बाइफरकेट किया है। 1200 की संख्या वहाँ पूर्ण होने के बाद मैंडेटरी है कि हम जो है 2 बूथ बनाएंगे। तो उन ऐसे 52 बूथों का चिन्हीकरण करके उनका प्रस्ताव हमने राजनीतिक दलों के सामने रखा। उनकी अनुशंसा प्राप्त की कि नहीं ये उपयुक्त है। तो अब ये जो है हम भेज देंगे सीईओ साहब को, सीईओ साहब से चला जाएगा भारत निर्वाचन आयोग को और ये जो है अधिसूचित हो जाएगा। तो मेन बैठक हमारी इसी संबंध में थी। साथ ही हमने उनसे बीएलएज के नियुक्ति के बारे में बात की। प्रदेश के विद्यालयों में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को बैगलेस डे यानी बस्ता रहित दिवस मनाया जाता है। चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित बाल भवन में इस दिन को स्कूली बच्चों ने साइंस व फूड डे के रूप में भी मनाया। इस मौके पर बच्चों ने विज्ञान के चलित व स्थिर मॉडलों की प्रदर्शनी के साथ ही फूड स्टॉल लगाए। स्टॉलों पर बच्चों ने स्वयं बनाए हुए विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजन प्रदर्शित किए। बाल भवन के प्रधानाचार्य अरुणा रावत ने कहा कि बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए बैगलेस डे पर विज्ञान प्रदर्शनी व फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसमें बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया। उसमें
विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बनाए बच्चों ने साइंस में। और इसके अतिरिक्त हमने अपने स्कूल में आज फूड फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया और उसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री बनाई और उसे एक प्रकार से मेले का रूप भी देना चाहूँगी, जिसमें हमारे अभिभावकों ने भी भाग लिया बढ़ चढ़कर और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। वहीं दूसरी ओर बिना बैग के स्कूल पहुंचे छात्र छात्राएं विज्ञान प्रदर्शनी व फूड डे आयोजित करके काफी उत्साहित नजर आए। विद्यालय में बैगलेस डे मनाया गया, जिसमें हमारे विद्यालय से बच्चों ने खाने के स्टॉल और साइंस एग्जीबिशन में भाग लिया। आज जो है कि सैटरडे है और हर सैटरडे को हमारे स्कूल में बैगलेस डे होता है। हर मंथ बैगलेस डे मनाया जाता है सैटरडे को, और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे स्कूल में होते हैं, जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स एंड अदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हमारे स्कूल में होते हैं, जिसमें हमको प्राइज़ भी मिलता है। हमारे वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन और फूड स्टॉल लगाए गए, जिसमें साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अलग अलग तरीके के मॉडल बनाए, जिसमें कुछ वर्किंग और कुछ नॉन वर्किंग भी थे, जिन्हें अभिभावकों ने बड़े ही चाव से देखा और हमें उनके प्रति ज्ञान भी बताया। और दूसरा था फूड स्टॉल, जिसमें अलग अलग क्लास के अलग अलग ग्रुप्स ने जो अलग अलग तरीके के फूड स्टॉल थे उसमें खाद्य पदार्थ बनाए और अभिभावकों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फूड एग्जीबिशन और साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा है। इसमें बहुत से अभिभावकों और बहुत से बच्चों के पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया है। स्कूल में बैगलेस डे हुआ, जिसमें कि हमारा साइंस एग्जीबिशन हुआ, जिसमें कि हमने बहुत सारे मॉडल्स बनाए थे। उनमें बहुत सारे लोग देखने के लिए आए मॉडल। और दूसरा था हमारा फूड स्टॉल, उस पर बहुत सारे अलग अलग क्लासों ने अलग अलग फूड आइटम्स बनाए थे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।